नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का एक तरह से औपचारिक रूप से आगाज हो चुका है और पूरे प्रदेश में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की राजनीतिक यात्राओं पर निकल चुकी हैं। कई जनसभाएं हो रही हैं, कई नुक्कड़ सभाएं, तो अलग अलग पार्टियां रथ लेकर के पब्लिक को और वोटर को लुभाने के लिए निकल चुकी हैं। हम भी इसी अभियान के तहत लोगों का मन टटोलने के लिए, वोटर का मन टटोलते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार जो चल रही है प्रदेश में, इसको लेकर क्या सोचती है और आगे उनका क्या जनादेश होगा, किसको अपना विधायक और किसको अपना मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता देखना चाहती है। इसी के तहत हम नकुड़ विधानसभा के जाट बिरादरी का गांव है फतेहपुर जट, इस गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के किसान चौधरी अजमेर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में किस तरह की राजनीतिक विचारधारा लोगों के अंदर चल रही है, क्या लोग इस सरकार से खुश हैं और आगे उनका राजनीतिक जनादेश क्या होगा, किसको अपना एमएलए यहाँ से चुनेंगे। जो वर्तमान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, और प्रदेश में किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। जी ताऊ जी, आप ये बताइए कि जो सरकार प्रदेश में इस समय चल रही है, इसके कामकाज से आप कितने खुश हैं? इसके काम से मैं 100% सर खुश हूँ। जितने काम योगी सरकार ने इस प्रदेश के लिए किए हैं, शायद ही 70 साल में किसी ने ना किया हो। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि चैन से सभी लोग सो जाते हैं, किसी को अपने ट्यूबवेल की दिक्कत नहीं, बिजली की दिक्कत नहीं। और योगी सरकार ने, और बल्कि सेंट्रल सरकार के भी उसमें साथ सहयोग की बात है कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सड़कों का निर्माण इस तरीके से कर दिया है इस सरकार ने कि शायद किसी ने नहीं किया हो। 70 साल में भी किसी ने नहीं किया जितना 4 साल के अंदर हमारे यूपी में, पूरे देश की, मानो यूपी की के बाद पूरे देश में काम किया। दूसरी बात यह है, हमारे देश को सबसे आगे ले जाने वाले कौन है? 70 साल में तो कोई नहीं हमारे देश को आगे ले गया। 70 साल में जब कोई किसी ने काम नहीं किया तो मोदी सरकार ने विदेश में अपनी वो छवि बना दी हिंदुस्तान की, जिसे देखने योग्य है। अन्यथा ये क्या होता है, जहाँ तालिबान, अफगानिस्तान का हाल देख रहे होंगे लोग, हर वक्त टीवी देखते हैं, उसको कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कितनी मजबूत होनी चाहिए, हमारी सेना कितनी मजबूत होनी चाहिए, ये उन सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा है, किसानों का जो है मुद्दा है इस समय पूरा गर्म है और किसान आंदोलन देश में चला हुआ है। लोगों का कहना है कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई और किसानों को खाली सम्मान निधि के नाम पर एक लॉलीपॉप सरकार ने दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सरकार के काम से किसान खुश हैं? सरकारों के लिए कोई कदम उठाए हैं सरकार ने? सरकार से हम इतने खुश हैं जिसका कोई राह नहीं। आप मेरा काम देख रहे हैं, मैं किसान हूँ और किसी का मेरे पे कोई बाह्य आमदनी नहीं है किसी भी किस्म की। सिर्फ जो कुछ भी आमदनी होती है मेरी खेत से होती है। सरकार की जो सम्मान निधि है उसको लेकर के किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि जो सम्मान निधि सरकार दे रही है 6,000 रुपये सालाना, ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। यूरिया डीएपी की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसी महंगाई में किसानों के लिए उनकी फसलों के दाम ठीक नहीं मिल रहे। गन्ना मूल्य यूपी सरकार ने अभी घोषित किया 25 रुपये क्विंटल बढ़ाया। तो ये सब, इसको लेकर बड़ी नाराजगी है किसान संगठनों में। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार के कदम ये नाकाफ़ी है? सरकार का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अगर मेरे खेत में 30 क्विंटल का बीघा या 40 क्विंटल का बीघा हो तो किसान मरेगा ही मरेगा। क्यों मरेगा? जब वो सड़क पर रहता है, खेत में नहीं करेगा तो क्या होगा? मेरे यहाँ सब गन्ना ऑल टोटल 100 क्विंटल का बीघा होता है, 32 लाख रुपए का गन्ना होता है मेरे यहाँ। 6,000 रुपये 7 मेंबर हैं, 42,000 रुपये उनके आते हैं। 42,000 रुपये में तो मेरे 150 बीघे ज़मीन में यूरिया डल जा। क्या बात करते हैं, 6,000 कुछ नहीं होते। इनको तो 1 करोड़ किसानों को दे देना गवर्नमेंट, इनका भला होने वाला नहीं। पर वो किसान ही नहीं है जिससे बात आपकी नहीं है, सब छोटे किसानों की भी बात है। छोटे किसानों के लिए छोटा किसान पहले भी था, आज भी है। जब छोटा किसान कह में रहेगा, जब वो कार की चेष्टा करता है, मोटरसाइकिल की चेष्टा करता है, हर जगह अच्छे अच्छे काम करने की चेष्टा करता है, तो छोटा किसान जब लापरवाही से खर्चे करेगा
तो बताओ कहाँ से गवर्नमेंट पूरा पाड़ेगी उसको। ये तो दैनिक जीवन के खर्चे हैं, ब्याह शादियां, बच्चों की पढ़ाई, ये सब बीमारी सब चलती रहे। सारी चलती हैं, ब्याह हमारी जो मजबूरी में किसी का खर्चा है वो आम लोगों को करना चाहिए, गरीब भी करता है और लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो नाजायज करता है और जो बेकायदा किसी के आंदोलन में सम्मिलित होता आ जाएगा, अपना खेत का काम छोड़ के जा रहे आंदोलन पे, सड़क रोक रहे, ट्रेन रोक रहे, वो भी तो मजबूरी में जा रहे हैं। जब मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई, फसलों में इतनी लागत आ रही, किसान को कुछ बच नहीं रहा, तो उसको लेके ही तो किसान बार बार आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है। इसके बारे में हम राय देते हैं किसान क्यों मजबूर है। 6 बीघे का एवरेज मैं आपको निकाल कर देता हूँ। सहभागी खेती क्यों नहीं करते जब हमारे पास हर चीज़ का। मेरे जाकर खेत में देखो गन्ना खड़ा है, गन्ने में मैं लहसुन भी उगाता हूँ, सरसों भी उगाता हूँ, मुझको तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही। ये फार्मूला है जिसमें अक्टूबर नवंबर में बुआई करो गन्ने की, उसमें सहभागी फसल इतनी है, इसमें टमाटर कर सकते हैं, लहसुन कर सकते हैं, प्याज कर सकते हैं, सरसों कर सकते हैं और पहाड़ी मिर्च कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डबल फसल होगी किसान की, लागत उतनी ही आएगी जितनी एक फसल में। तो कहने का मतलब ये है, सब क्यों ये आप जाकर देख लो, वो क्या गोभी उगाने वाला किसान नहीं है, क्या सब्जी उगाने वाला किसान नहीं है, सब किसान है। गोभी सब्जी उगाने वाले किसान से पूछ लो कि ये बात तो आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है और किसान की महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी है गवर्नमेंट के पास भी तो। अच्छा एक बात बताइए आप, जब महंगाई बढ़ी है, ये सरकारी नौकरी है, पुलिस की है या इसकी मिलिट्री की है या किसी भी विभाग की है, ये तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह जाम है, तनख्वाह भी तो बढ़ाते हैं। देश का खर्चा कैसा चलेगा। किसान की महंगाई अगर बढ़ी तो सब चीज़ की महंगाई बढ़ी, पैसे नौकरी करने वाले की नौकरी बढ़ी। नहीं वो ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत अभी मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली थी, उन्होंने कहा सरकार ने सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेल, बस, वो रेलवे स्टेशन, सब कुछ संपत्तियां सरकार बेच रही, प्राइवेटाइजेशन कर रही है सब चीज़ों का। इस पर क्या कहना है, ये आप ऐसा आरोप उन्होंने। बिल्कुल देखो अब एक पॉइंट पे राकेश टिकैत है जो वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। राकेश टिकैत यूँ कह रहा है ये मिल क्यों बेच दिया, ये फलानी चीज़ क्या बेच दी। आप एक बताइए, मेरे घर में कोई पशु खड़ा है, वो मुझको दूध नहीं दे रहा है, तो मैं उसको बेचूंगा या अपने घर रखूँगा। उसको बेचने के गवर्नमेंट के पास में मजबूरी है। रही टिकेश की बात, टिकेश इस देश का नाश करेगा, बिल्कुल करेगा। वो जाटों को अपना वो मानता है ना, जाटों को उसको 20% भी वोट नहीं मिलेगी। 5 लाख रुपए तो पवार साहब से लिए महाराष्ट्र से कि सिर्फ आंदोलन चलाते रहो, मैं सड़क पर बैठा हूं, सड़क पर बैठा रहो। कांग्रेस का समर्थक बना हुआ है, देश का नाश करने के पीछे पड़ा हुआ है। जाट 20% नहीं है इसके साथ में, मैं दावेदार हूं। मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में चाहे कुछ भी बोले, जाट भी हैं सारे, मेरे गांव में 70% बीजेपी के वोट जाएंगे। तो बताओ ठीक है, लेकिन आंदोलन उनका ये जो कृषि 3 काले कानून जिनको बताते हैं, कृषि कानूनों को लेकर उनका आंदोलन है, तो उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती है भाई। कृषि का पहली बात तो नंबर 1, पहली बात तो वहां किसान है ही नहीं। क्यों नहीं है किसान? जो आदमी खालिस्तान की मांग करता है वो भारत का हो सकता है क्या? बताइए आप। वहां ज्यादातर खालिस्तान वाले लोग हैं, वो उसके साथ में जुड़े हैं। कुछ कृषि कानून की व्यवस्था में आड़ती लोग हैं जो पंजाब और हरियाणा के, वहाँ का किसान तो उनके ऊपर निर्भर है, इसलिए उनका साथ देता है। हमारे क्या है, हमारे तो हम तो प्राइवेट फसल बोते हैं, जैसे बासमती है, कहीं बेच लो ऑल इंडिया में, हमें रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। तो भाई ऐसे ऐसे करके ये एक अपवांडा चला रखा है इनमें देश में, सिर्फ खालिस्तान की मांग करने के लिए चला रखा। किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, गलत बिल्कुल सारी बात। ये तो मानते हैं आपके सरकार ने जो बिजली है, राकेश टिकैत जी का ये आरोप है कि सरकार ने सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिजली को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया और बिजली के दाम जो है प्राइवेट कंपनियों ने इतने बढ़ा दिए, किसान के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, वो कैसे अपने घर को चलाए इतनी महंगाई में। डीजल पेट्रोल के दाम है, बीमारियां हैं, पढ़ाई, सब चीज़ें किसान के साथ लगी हुई है। इतनी महंगी बिजली का बिल यहाँ किसान कैसे, उसको छोटा किसान कैसे वहन करेगा? ये सारी चीज़ें हैं, इन पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि गवर्नमेंट ने जो काम प्राइवेट सेक्टर में दिया है, चलो वो गवर्नमेंट की बातें हैं, हम उसमें अड़चन तो नहीं डाल सकते, पर गवर्नमेंट के पास भी तो मजबूरी है। अब जब उसके पास में बिजली का इतना उत्पादन है, आपने सुना होगा भी
कोयले की कितनी भंडार खत्म होने से देश में कितनी कमी बिजली की आ गई थी, तो कहाँ से ने लोग बल्ब जलाते, कहाँ से ने ट्यूबवेल चलाते, कहाँ से क्या करते। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में से जब बिजली महंगी खरीदनी पड़ेगी तो महंगी देंगे, सस्ती अगर बिजली मिलती है सस्ती देंगे। रही बात अब जा देखो मेडिकल की, मेडिकल में अभी अभी 9 मेडिकल इतने बड़े बड़े मोदी जी ने स्थापित कर दिए हैं, जिनका उद्घाटन भी हो चुका है कल। तो इतना बड़ा उद्घाटन हो चुका है, 70 साल में तो हो नहीं पाया है जो चाम। अब इसने 2 महीने में ही करके दिखा दिया वो काम मेडिकल का। तो ये जी अच्छा, ये जैसा राकेश टिकैत जी ने अभी घोषणा कर दी है एक तरह से कि भाजपा को अगर 3 काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती तो 5 राज्यों में जो चुनाव अगले साल होने हैं उन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा पुरजोर तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो कोशिश करेगा। तो क्या मतलब यहाँ आसपास के किसान भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या किसान मोर्चे के साथ हैं क्या? देखो जी, ऐसा है, किसान यूनियन का नेता राकेश टिकैत जो है पहले से ही बदनाम है। इसने दुनिया भर के तो यूँ कमीशन खोरी करता है, किसी की लड़की भी छूट जाओ उसमें भी कमीशन लेता है। ये तो मेरे पास में इसके प्रूफ है, कहीं जिस इसमें केस में किसी की लड़की की अनबन होगी वहाँ जाकर कमीशन लिया इसने वहाँ जाकर फैसला कराने का कमीशन लिया, शरद पवार पर से पैसे लिए, आंदोलन करने के पैसे लिए। इसकी गेल तो 20% भी वोट नहीं है। हमारे गांव में हरा कर दिखा दिया, जाटों का गांव है, हरा कर दिखा दो बीजेपी को। कोई भी इसके कहने में नहीं चला। यू अपने सिसोली में से हरा कर दिखा दो बीजेपी को, मैं इसकी टांग तलने कर दूंगा। नकुड़ विधानसभा का जाट समाज जो बीजेपी को वोट देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। देगा तो जौन से मुझे पहले कहा है, जो किसान नहीं है, जो घर से आवारा लोग हैं, वे वहाँ जुड़ के जाते हैं, वही उपद्रव करते हैं, वही सब काम गलत करते हैं और देश परेशान कर रखा है इन लोगों ने। इनका क्या मतलब है? इनके बाप की थोड़ी है सड़क भाई, सड़क तो सब पब्लिक की है, छोटे की बड़े की। रेल किसकी है? सबकी है। ये ऐसे ऐसे आंदोलन रोक के पब्लिक को परेशान करने वाली बात करते हैं, नाम किसानों का बदनाम करते हैं। और आतंकवाद क्या था? खालिस्तान का नाम दूसरा नाम है आतंकवाद। आतंकवाद को दूसरी पनाह तो ये दे रही हैं। अच्छा, अब जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार की बात संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है उसको हराने की, तो आपके यहाँ जो आसपास के जाट बेल्ट है, पूरा नकुड़ विधानसभा के जो गांव हैं, इनमें क्या बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? और कुछ नहीं होगा, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी एक राष्ट्र की एकता की पार्टी है, छोटे बड़े सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है, कोई विवाद नहीं करवाना चाहता। और भाई इसकी ही निश्चित जीत होगी, निश्चित। और जयंत चौधरी कह रहे भाजपा समाज को और धर्मों के नाम पर लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है और इस बार जयंत चौधरी को मतलब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ लोग उम्मीद की निगाहों से देख रहे। जयंत चौधरी की तरफ नहीं है आप लोगों का कुछ रुझान? हमारा जयंत चौधरी की तरफ कोई रुझान नहीं है। क्यों रुझान नहीं है ये भी देना चाहता हूँ। जयंत चौधरी जहाँ से जीता अजीत सिंह था, जब वहीं कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो पूरी यूपी में कैसे प्रोग्रेस कर देगा? जब वहाँ से जीत नहीं पाया तो नुक्कड़ क्षेत्र और अलावा क्षेत्र और कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे जीत पाएगा? जब भी तो किसान थे, आज भी किसान है, जब भी किसान है। जो उसके सामने लड़ता है वो भी जाट लड़ता है। किसको हरा पाया हो? बताइए मुझे, किसको हरा पाया? इस बार समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन होगा और 17 से 20 सीटें उनको मिल सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो क्या ऐसे में उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि जयंत चौधरी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में? ये तो आने वाला टाइम बताएगा क्या किसका पलड़ा भारी है। तो ये पिछले साल में सारों का गठबंधन था, आप तो अब 2 ही पार्टियों का गठबंधन कर रहे। पिछले साल तो सबका गठबंधन था पिछली योजना में। तो जब नहीं मार खाई बीजेपी, अब क्या बीजेपी मार खाओगी? अब तो 50 जगह वोट जा रही हैं। बताइए कौन सी पार्टी पे जा रही है? बहुजन पर जा रही है, रालोद पर जा रही है। इनका तो ये काफ़ी वोट आपस में बंटवारा कर रहे हैं। बीजेपी को तो फिर भी लाभ हो रहा है। तो ये स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार के काम से काफ़ी हद तक खुश हैं और सरकार अपनी तरीके से किसानों के हित के लिए काफ़ी कदम भी उठा रही है। ये जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या दूसरे दलों का जो गठबंधन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन एक तरह से इन पार्टियों की हड़बड़ाहट है और भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष नुकसान इस जाट बेल्ट में होता हुआ नहीं दिख रहा। नकुड़ से अपने सहयोगी रवि चौधरी के साथ बुलेटिन इंडिया के लिए मैं विपिन आर्य।